हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शैवाल तथा कवकों के मध्य अंतर यानी डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। देखिए, दोनों में अंतर समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एल्गी की, फिर दूसरी साइड हमारा क्या है, फंगाई यानी कि कवक। शैवालों की यदि हम बात करते हैं तो शैवालों के अंदर पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है शैवालों के अंदर। इसीलिए आप देखे होंगे कि प्रायः जो शैवाल होते हैं यानी कि एल्गी होती हैं, ये ग्रीन रंग के यानी कि हरे रंग के होते हैं। वहीं कवक की यदि हम बात करें तो कवकों में पूर्णतया पर्णहरिम का अभाव होता है, जिस कारण से कवक जो है रंगहीन होते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको याद रखना है कि पर्णहरिम की उपस्थिति होती है शैवालों के अंदर, यानी कवकों के अंदर पर्णहरिम की उपस्थिति नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस आपको क्या याद रखना है कि देखिए, जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना शैवालों के अंदर, तो ये भोज्य पदार्थ बेसिकली मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो शैवाल होते हैं इनमें भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित रहता है, मंड यानी कि स्टार्च के रूप में। और स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट होता है। वहीं यदि कवक की बात करें तो कवक में आप देखेंगे कि इनमें भोज्य पदार्थ जो है वो या तो तेल की बूंदों के रूप में संचित रहता है या तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो दूसरा डिफरेंस तो यही है कि शैवालों में प्रायः जो भोज्य पदार्थ होते हैं यानी जो स्टोर्ड फूड मटेरियल्स होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में संचित रहता है। वहीं कवक में स्टोर्ड फूड मटेरियल्स यानी कि संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है तेल की बूंदों के रूप में या तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस आपको सेल वाल के आधार पर देखना है। जो एल्गी होती है, एल्गी की सेल वाल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है जो कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का बृहत अणु होता है। तो आपको याद रखना है कि सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवालों की। तो शैवालों की सेल वाल सेल्यूलोज की बनी होती है। वहीं यदि हम बात करते हैं कवकों की, तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो या तो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है या तो काइटिन की बनी होती है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए क्या है कि ये ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी होते हैं। शैवाल बेसिकली स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करें कवक की, तो ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं या तो किसी दूसरे जीव पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगला डिफरेंस देखिए क्या है कि शैवाल प्रायः स्वतंत्र जीवी होते हैं तथा कभी कभी ये कुछ पादपों के साथ सहजीवी रूप में भी जीवन यापन करते हैं। तो अधिकतर शैवाल प्रायः स्वतंत्र जीवी होते हैं यानी स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, और कभी कभी कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जो कि सहजीवी रूप में भी पाए जाते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं कवकों की, तो ये प्रायः सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं तथा मृतोपजीवी पादपों पर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मृतोपजीवियों पर। तथा कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कि परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं पेड़ पौधे व जंतुओं पर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कवक जो हैं ये प्रायः अधिकतर परजीवी या सहजीवी रूप में भी पाए जाते हैं तथा अधिकतर मृतोपजीवी या सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे शैवालों के यदि एग्जाम्पल देखेंगे तो यूलोथ्रिक्स हो गई, स्पायरोगायरा, इसके अलावा कारा, बॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एल्गी यानी कि शैवालों की। वहीं कवकों के एग्जाम्पल में आप देखेंगे म्यूकर, एगेरिकस आदि। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल भी इनके याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।